प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सीखने जा रहे हैं धातु रूप। धातु क्या होती है और उसके रूप क्या होते हैं। धातु संस्कृत का एक शब्द है जिसे हिंदी में क्रिया कहा जाता है और अंग्रेजी में वर्ब कहा जाता है। उसी को संस्कृत में धातु कहा जाता है। यह क्रिया का मूल रूप होता है। जैसे हिंदी में पढ़ना एक क्रिया है, चलना एक क्रिया है, खाना, सोना, रोना, बोलना, दौड़ना, हंसना, गाना, ये सब क्रियाएं हैं। इन सभी क्रियाओं में ना सफिक्स लगा हुआ है, ना प्रत्यय लगा हुआ है। वास्तव में ये शब्द क्या हैं? पढ़, चल, खा, बोल, हंस, लिख, ये शब्द हैं। इन मूल शब्दों में ना प्रत्यय लगाकर हमने क्रिया बनाई, पढ़ना, चलना, बोलना, खाना। इन्हीं मूल शब्दों को जब हम धातु कहेंगे तो थोड़ा सा शुद्ध और परिष्कृत रूप हमारे सामने आएगा। जैसे पढ़ जो क्रिया है उसका मूल शब्द था पठ। चल, चल जो बोल शब्द था उसका मूल शब्द है संस्कृत में, संस्कृत निष्ठ शब्द है वद। तो इस प्रकार से हमारी धातुएं हो गई पठ, चल, वद, खाद। खाद अर्थात खाना। तो इन धातुओं का हम करते क्या हैं, किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? इन धातुओं को हम वाक्य बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इन धातुओं को हम संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं और हमारे छोटे छोटे वाक्य बन जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि किस प्रकार से हमें ये धातु जोड़नी है। कुछ और धातुएं देख लेते हैं और इनके अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पठ पढ़ना, चल चलना, वद बोलना, खाद खाना, भ्रम घूमना, गम जाना, नम नमस्कार करना, धाव दौड़ना, खेल खेलना, पत गिरना, रक्ष रक्षा करना, नृत्य नाचना। तो इन धातुओं को अब हम केवल अभी वर्तमान काल में सीखेंगे, प्रेजेंट टेंस में सीखेंगे कि कैसे इनका प्रयोग हमें करना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार हम इनका प्रयोग करेंगे। और इसके साथ में 3 पुरुष भी हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। स्क्रीन पे जो बाईं साइड में हमें दिख रहा है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रथम पुरुष का अर्थ होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अर्थात वह। मध्यम पुरुष वो होता है हम जिससे बात कर रहे हैं, अर्थात आप या तुम, जो हमारे सामने है किसी भी रूप में, चाहे वो फिजिकली हमारे सामने है, चाहे वो वीडियो कॉल के थ्रू हमारे सामने है। यदि वो अमेरिका में बैठा है और यदि हम उससे बात कर रहे हैं तब भी वो मध्यम पुरुष होगा, क्योंकि हम क्या कहेंगे? तुमने क्या खाया, तुम कब स्कूल गए, तुम कब ऑफिस गए, तुम, मध्यम पुरुष। और उत्तम पुरुष हम स्वयं अपने लिए प्रयोग करते हैं, जैसे मैं। तो प्रथम पुरुष में जब हम प्रयोग करेंगे एक वचन में, तो हम प्रयोग करेंगे वह, वे दोनों, वे सब। इस प्रकार से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बनेगा। मध्यम पुरुष में जब हम प्रयोग करेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का, तब हम कहेंगे तुम, तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष में जब हम प्रयोग करेंगे तब हम कहेंगे मैं, हम दोनों, हम सब। तो अब हमें क्या करना है, ये 9 शब्द हैं हमारे इस बॉक्स में दिए गए, इनको हमें याद करना है। चाहे हम किसी भी रूप में याद करें, हमें ये याद करना ही है। इसको याद करने के लिए मैं आपको बता दूं, हमारे दाहिने हाथ में पहली 3 अंगुलियां, हम उसमें से एक फिंगर को प्रथम पुरुष मान लेते हैं, एक को मध्यम पुरुष, एक को उत्तम पुरुष। इंडेक्स फिंगर प्रथम पुरुष, मिडिल फिंगर मध्यम पुरुष और रिंग फिंगर उत्तम पुरुष। इसके साथ में इन तीनों अंगुलियों में 3 लेयर्स हैं। सबसे नीचे हम एक वचन मान लेते हैं, बीच में द्विवचन और बाद में बहुवचन। तो हमारे 3 उंगलियों में ही तीनों पुरुष और 3 वचन हो गए हैं। फिर से याद दिला दूं कि पहली फिंगर प्रथम पुरुष, दूसरी फिंगर मध्यम पुरुष, तीसरी फिंगर उत्तम पुरुष। सबसे नीचे वाली जो स्थिति है हमारी फिंगर की,
वो एक वचन, बीच में द्विवचन और अंत में बाहर की साइड बहुवचन। तो अब हम टच कर सकते हैं कि एक वचन कहाँ पे है, द्विवचन कहाँ पे है और बहुवचन कहाँ पर है, कौन सी अंगुली हमारी प्रथम पुरुष की है, कौन सी मध्यम पुरुष की है, कौन सी उत्तम पुरुष की है। ठीक, अब हम इनके नंबर्स भी कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 प्रथम पुरुष में, 4 5 6 मध्यम पुरुष में और 7 8 9 उत्तम पुरुष में। अब हमको ये याद करना है, इन नंबर्स के साथ में हम इन्हें याद कर सकते हैं। ये जो शब्द हैं हमारे ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह। जब हमारे ये शब्द याद हो जाएंगे तो तब हम क्या करेंगे, इनको किसी भी धातु के साथ जोड़ देंगे। जैसे हम अभी पठ धातु के साथ जोड़ रहे हैं। पठ का अर्थ होता है पढ़ना, तो पठ धातु के साथ में हम ये ती तह अंति ये जो सफिक्स हैं, प्रत्यय हैं, इनको जोड़ देते हैं। तब हमारे शब्द कैसे बनते हैं, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथ, पठामि पठावः पठामः। इसका अर्थ क्या हो गया, क्रिया है पढ़ना, मतलब पढ़ता है। तो जब एक व्यक्ति कोई पढ़ता है तो पठति, जब दो पढ़ते हैं तो पठतः, और बहुत से जब पढ़ते हैं तब पठन्ति। मध्यम पुरुष में इसी प्रकार से जब तुम के लिए यूज करोगे तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी तरह से उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो शब्द हुआ पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठथ, पठामि पठावः पठामः।